वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं बालो फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। बिकॉज एक बहुत ही बड़ी खबर इस कंपनी के बारे में यहाँ पर निकल कर आ रही है, उसको यहाँ पर हम चेक करेंगे। 470 के आसपास का क्लोजिंग है, 3.5% की तेजी आज के दिन इस स्टॉक में यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। सबसे पहले इसका आज के दिन का मूवमेंट अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो खुलने के बाद थोड़ा सा गिरा, उसके बाद कुछ समय तक एक रेंज में रहा, उसके बाद एंड तक बाजार बंद होने तक इस स्टॉक में काफी अच्छा खासा अप ट्रेंड मेंटेन होता हुआ हमको देखने को मिला। अब डायरेक्टली इसका लॉन्ग टर्म का जितना पैटर्न अवेलेबल है उतना पैटर्न अगर हम देखने की कोशिश करें तो लॉन्ग टर्म का पैटर्न इसका ठीक ठाक हेल्दी आपको देखने को मिलेगा। इसका ऑल टाइम हाई का जोन जो गूगल चार्ट का अभी मैं आपको व्यू दे रहा हूँ, यहाँ पर स्विंग हाई स्विंग लो नहीं दिखता, तो यहाँ पर जो भी हाई अवेलेबल है 18 अक्टूबर 2024 का ये 845 का यहाँ पर शो कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है इस हाई से भी अभी के टाइम इस वाले स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। और 840 850 इस लेवल से ये वाला शेयर अभी के टाइम पे 470 के थोड़ा सा नीचे की तरफ ट्रेड होता हुआ हमको नजर आ रहा है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं उस खबर के ऊपर जिसके बारे में आज के दिन और अगले कुछ समय तक बाजार का फोकस इस कंपनी के ऊपर बना रह सकता है। तो देखिए बालो फोर्ज इंडस्ट्री ये जो कंपनी है एक्चुअली इनको अभी के टाइम रिसीव हो चुका है एक बहुत ही बड़ा सप्लाई का ऑर्डर, और इस ऑर्डर के तहत इनको सप्लाई करना है 30,000 यूनिट 152 का, जो एक्चुअली आप कह सकते हो तोप का गोला जिसको बोला जाता है उससे कनेक्टेड ये वाला ऑर्डर यहाँ पर इनको देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो इस कंपनी के लिए यूनिट्स के हिसाब से ये बहुत ही ह्यूज नंबर, एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। ये जो एक्चुअली ऑर्डर है किसकी तरफ से आ चुका है, ये ऑर्डर एक्चुअली एक बहुत ही बड़ी इंडियन कंपनी जो एनर्जी सेक्टर में काम करती है इनकी तरफ से आता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण कदम इस कंपनी का जो एक्सपांशन है इंडिया का डोमेस्टिक डिफेंस मार्केट में यहाँ पर उतरता हुआ आता हुआ माना जा रहा है। तो देखा जाए तो ये बालो फोर्ज इंडस्ट्री के लिए अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू या बड़ी खबर आपको देखने को मिलेगी। अब थोड़ा सा डिटेल ऑर्डर की बात करें जो अभी हमने देखा 152 का कैलिबर आर्टिलरी शेल्स की बात करें, तोप के गोली की बात करें, ये वाला ऑर्डर इनका बेटे इनको मिला है जो मैन्युफैक्चरर और सप्लाई करेंगे। डिलीवरी की बात करें तो देखिए डिलीवरी इसका जो इस ऑर्डर का एक्सपेक्ट किया जा रहा है जून से होना शुरू हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें करंट ऑर्डर का, ये एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ इस पार्टनरशिप का शुरुआती फेज है, ये भी बात इस रिपोर्ट पे यहाँ पर मेंशन की गई है। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं कि अभी ये ऑर्डर मिला तो हो गया, अब इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें मेंशन करके रखी, इसलिए वीडियो को प्लीज स्किप मत करना। अब देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी है कि आने वाले समय में और भी बड़े बड़े ऑर्डर इस कंपनी को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। कंपनी के अकॉर्डिंग फ्यूचर के जो ऑर्डर्स है कहीं ना कहीं काफी बड़े जोन में बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, और टोटल ऑर्डर का जो क्वांटिटी है क्रॉस भी कर सकता है 1 लाख यूनिट का आने वाले सालों में। देखिए ये बात कोई और नहीं कह रहा है, ये कंपनी का अपडेट से ही निकल कर आ रहा है। तो इसके कारण ये वाला शेयर बाजार के फोकस में क्यों बना रहेगा इतना तो अभी आपको समझ में आ ही चुका होगा। कंपनी अभी के टाइम अपने आप को एक्सपांड कर रही है मैन्युफैक्चरिंग के कैटेगरी में, और उसके अलावा अदर टाइप्स ऑफ जो एम्यूनिशन का कैटेगरी होता है उसका एक फायदा फ्यूचर फेजेस में उठाने का अटेम्प्ट करेगी। ये सारी चीजें भी कंपनी के इसमें अभी के टाइम होते हुए हमको देखने को मिल रही है। बेलगाम कर्नाटका जो लोकेशन है यहाँ पर कंपनी का एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी आपको देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन जो होगा इसका इसी पर्टिकुलर नए प्लांट में होता हुआ नजर आएगा, ये भी अपडेट कंपनी ने यहाँ पर दे दिया है। कंपनी ने बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है उसमें फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम का यूज होगा, तो ये भी अपने आप में टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया स्टेप माना जाएगा। एडवांस रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज होगी, इंडिया का जो डेवलप शेल मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम है यहाँ पर यूज किया जाएगा, और इसका एक एंड गोल या टारगेट या बात करें ये क्या है, इंप्रूव करना प्रेसिशन प्रोडक्शन का स्पीड मैन्युफैक्चरिंग का इफिशियंसी। इसके कारण कंपनी ने ये वाला डिसीजन भी यहाँ पर लिया है। और देखिए सब कुछ जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से लेके बहुत सारी चीजें जो होती हुई नजर आ रही है, इसके वजह से आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा इनिशिएटिव है इसको भी ये वाला चीज पूरी तरीके से अलाइन करता हुआ सपोर्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। इनका जो मेन एरिया है मतलब जो फोकस एरिया है वो क्या है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, मतलब इसको और यहाँ से इंक्रीज करना,
हमारा इंपोर्ट का जो डिपेंडेंस है उसको कम करना और इंडिया का जो डिफेंस का प्रोडक्शन का इकोसिस्टम है इसको और मजबूती देना। डिफेंस सेक्टर के एक्सपेंशन की बात करें तो देखिए, बालोफोर्ज अभी के टाइम एक्सपांड कर रहा है, इनका जो डिफेंस का प्रेजेंस है इनके सब्सिडरी के थ्रू जिसका नाम है क्वांटम एनर्जेटिक्स। तो ठीक है, ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इनके सब्सिडरी के थ्रू ये अपना प्रेजेंस काफी बड़े लेवल पे यहाँ पर डिफेंस में एक्सपांड करते हुए आपको नजर आएगी। इसका जो सब्सिडरी है एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इनका जो फोकस होगा वो एडवांस एनर्जी सॉल्यूशंस के ऊपर भी होगा और डिफेंस से कनेक्टेड जो प्रोडक्ट्स होंगे उसके ऊपर भी होगा। कंपनी का एम है कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बजाय पूरी तरीके से और भी डिटेलिंग में इस कैटेगरी में अपने आप को यहाँ पर उतारने की तैयारी करे। तो बाजार और निवेशक इस स्टॉक के ऊपर क्यों फोकस करेंगे? बिकॉज इस कंपनी का एंट्री अभी क्या हो गया, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में काफी बड़े लेवल पे हो गया। पोटेंशियल भी है कि बड़े लार्ज ऑर्डर भविष्य में यहाँ पर रिपीट होते हुए नजर आए, जो कंपनी ने खुद ने अपडेट दिया है। और साथ ही साथ इनका जो एक्सपेंशन है हाई डिमांड एमिनेशन प्रोडक्ट्स में होता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का फोकस भी ऑटोमेशन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बढ़ता जा रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डेटा इस कंपनी का एक एक करके देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए कंपनी के बाकी का नंबर भी कुछ देख लेते हैं। मार्केट कैप 5,640 करोड़ के करीब का, मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी का स्टॉक आपको नजर आएगा। स्टॉक का जो पी है अभी के टाइम 22 के काफी करीब का आपको देखने को मिलेगा और इंडस्ट्री का पी अराउंड 25 के करीब का आपको नजर आएगा। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड चल रहा है, स्टॉक का डिमांड कंपेयर टू इंडस्ट्री थोड़ा सा कम है, तो इस बात को यहाँ पर आप नोट कर सकते हो। फेस वैल्यू भी कंपनी का 10 का है, मतलब भविष्य में स्टॉक स्प्लिट हो जाता है तो काफी अच्छा खासा स्टॉक स्प्लिट मिलने की उम्मीद रह सकती है। प्लेज परसेंटेज भी 1.40 का है, मतलब क्या प्रमोटर ने अपने हर 100 शेयर्स के ऊपर एक या दो शेयर्स गिरवी रखे, ऐसे इसका मतलब आप निकाल कर चल सकते हो। कंपनी का टोटल असेट 1851 यानी लगभग 2000 करोड़ के आसपास का है, जो मार्केट साइज के हिसाब से ठीक ठाक असेट माना जा सकता है। आगे बढ़ते चेक कर लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर्स ही यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली पिछले 5 साल का डेटा हम चेक कर सकते हैं, तो उसको चेक करेंगे कि कंपनी हर साल किस तरीके का परफॉर्म कर रही है, लॉस में, प्रॉफिट में तो क्या प्रॉफिट ग्रो कर रही है या नहीं, ये भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सब कुछ काट छाट के कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है पिछले 5 सालों का कैसा था। 5 साल पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट था 30 करोड़ का, उसके बाद हो गया 39, उसके बाद 93, उसके बाद 204 और अभी कितना है 260 करोड़ के आसपास का। तो देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी कंपनी है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट मेकिंग भी है और प्रॉफिट ग्रोइंग भी है। हर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कहीं ना कहीं काफी अच्छी बात अभी के टाइम के लिए इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देखकर मानी जा सकती है। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के डेटा के बारे में। मार्च 2026 का लेटेस्ट पैटर्न आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। कंपनी के प्रमोटर के पास 54.39% का स्टेक है और 1.40% का प्लेस था, मतलब वही बात, हर 100 के पीछे एक या दो शेयर कंपनी ने प्रमोटर ने गिरवी रखा है। कोई बहुत बड़ी प्लेज प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान रखें। एफएस की होल्डिंग की बात करें 6.03% की आपको देखने को मिलेगी। डीएस की होल्डिंग 0.89% की नजर आएगी। गवर्नमेंट का होल्डिंग 4% के करीब का है और पब्लिक का होल्डिंग 35% के करीब का है। तो देखिए पब्लिक और गवर्नमेंट का होल्डिंग को अगर हम देखें, या चलो पब्लिक का होल्डिंग को ही सिर्फ यहाँ पर साइड में रखें, तो बचा हुआ 65% का होल्डिंग अभी भी 3 बड़े प्लेयर्स और गवर्नमेंट के पास आपको देखने को मिलेगा। ये भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट बात है जिसको बाजार अपना ध्यान में रखा रहेगा। तो देखिए ओवरऑल खबर तो इस कंपनी के बारे में काफी बड़ी और काफी अच्छी यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिसके कारण ये वाला शेयर बाजार के फोकस में बना रह सकता है। बहुत समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है और एक खबर के कारण कहीं ना कहीं इस शेयर के ऊपर बाजार का ध्यान और बन सकता है। हालांकि सारा का सारा डेटा जो है वो एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।